धोखा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। वो एक्सपर्ट जो है, जो जॉन, उन्होंने भी कहा है, उनसे भी मैंने बातचीत की है। तो ये जॉइंट है, ये 2 जॉइंट में से लीकेज हुआ है और इसके वजह से ये पानी आया है। लेकिन मैंने कहा है कमिश्नर गगरानी जी को कि जितने जॉइंट है दोनों टनल में 25-25, वो पूरे जॉइंट चेक किए जाए और पूरे जॉइंट पे काम किया जाए, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी कंप्लेंट, ऐसी तकरार वापस ना हो और जो भी करना है उसमें वो पॉलीमर। भारत का पहला अंडर सी टनल, जिसे मुंबई कोस्टल रोड परियोजना का हिस्सा माना जाता है, बहुत उत्साह और धूमधाम के साथ मार्च में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन केवल 2 महीने बाद ही इस टनल में रिसाव की खबरें सामने आई, जिसने इस मेगा परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। मानसून के आगमन से पहले टनल में रिसाव ने नागरिकों में चिंता पैदा कर दी है और सोशल मीडिया पर लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ये घटना न सिर्फ इंजीनियरिंग विफलता की ओर इशारा करती है, बल्कि इससे जुड़े राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। मार्च में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार द्वारा उद्घाटित मुंबई कोस्टल रोड परियोजना का यह टनल भारत का पहला अंडर सी टनल है। इस टनल का निर्माण 13,983 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और इसका उद्देश्य दक्षिण मुंबई में वर्ली से नरीमन पॉइंट के बीच यात्रा समय को कम करना है। यह परियोजना 2018 में शुरू हुई थी और इसे पूरा होने में 5 साल लगे, लेकिन 2 महीने बाद ही टनल में पानी का रिसाव देखा गया। टनल की छत से पानी टपक रहा था और दीवारों पर गहरे धब्बे दिखाई दे रहे थे, जहां नमी के कारण पेंट उतर गया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना को लेकर मजाक भी बनाया और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए। टनल के रिसाव की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साइट का निरीक्षण किया और कहा कि रिसाव विस्तार जोड़ों से हो रहा है और इसे प्राथमिकता पर ठीक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि मूल संरचना को कोई खतरा नहीं है और विशेषज्ञों की मदद से इसे स्थायी रूप से ठीक किया जाएगा। मुंबई कोस्टल रोड परियोजना का दूसरा चरण, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक है, 10 जून को उद्घाटित होने वाला है। इस परियोजना को न केवल यात्रा समय को कम करने में मदद के लिए, बल्कि कार्बन फुटप्रिंट को 34% तक कम करने में भी सहायक माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल रोड परियोजना के तहत बने इस अंडर सी टनल में रिसाव की घटना ने इस मेगा परियोजना की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उद्घाटन के केवल 2 महीने बाद ही टनल में रिसाव होना इंजीनियरिंग की विफलता को भी दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार टनल में रिसाव का मुख्य कारण विस्तार जोड़ों की समस्या है। यह जोड़ों की उचित सीलिंग न होने के कारण हो सकता है, जिसे पॉलीमर ग्राउंडिंग जैसी तकनीक से ठीक किया जा सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है और इसे प्राथमिकता पर ठीक किया जा रहा है, ताकि मानसून के दौरान यात्रियों को कोई असुविधा न हो। बाकी यह घटना राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य प्रमुख नेताओं के लिए यह घटना एक बड़ी चुनौती है। इस परियोजना की विफलता से सरकार की छवि पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में टनल में रिसाव की घटना ने आम जनता में चिंता और असंतोष को बढ़ा दिया। मुंबई के लोग इस परियोजना को लेकर उत्साहित थे, लेकिन अब वे इसके गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई टिप्पणियां और मजाक उड़ाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि लोगों में इस परियोजना के प्रति निराशा है। वैसे अब इस घटना से परियोजना की लागत में वृद्धि हो सकती है। रिसाव को ठीक करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। साथ ही परियोजना के दूसरे चरण के उद्घाटन पर भी इसका असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल, जिसे जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था, उसमें भी फरवरी में दीवारें पर दरारें और रिसाव की समस्याएं देखी गई थी। इसी तरह अप्रैल में हाजी अली कोस्टल रोड के पैदल यात्री अंडरपास में भी पानी भरने की घटनाएं सामने आई थी, जिससे मुंबई की नगर निगम पर आलोचनाएं की गई थी।
तो इस तरह मुंबई कोस्टल रोड परियोजना का यह घटनाक्रम न केवल इंजीनियरिंग की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह दर्शाता है कि मेगा परियोजना में सतर्कता और गुणवत्ता नियंत्रण की महत्वपूर्णता कितनी अधिक है। सरकार और संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो और परियोजना के बाकी हिस्सों में गुणवत्ता को बनाए रखा जाए। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल, अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।